अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नजिया अली। आज जो है वो हम पाकिस्तान के रिवर्स जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे और हमने उनको ऐसे कंप्लीट करना है कि वो हमें कभी भी ना भूलें। मैं आपको इन डिटेल पाकिस्तान के जितने भी रिवर्स हैं वो सब करवाऊंगी, ठीक है। और आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि पास्ट पेपर्स में और पीपीएससी के जितने भी पेपर्स हैं उसके अंदर रिवर्स के ऊपर किस तरह क्वेश्चंस आए हैं और हमने उनको किस तरह करना है, ठीक है। मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कौन सा जो रिवर है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने साथ साथ जो है वो नोट करनी है। काइंडली जो है वो आप अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ में वीडियो फिर देखा करें ताकि आप लोगों के ज़हन में जो है वो चीज़ें बैठ जाएँ। आप एक दफ़ा अपने नोट्स जो हैं अपने हाथ से लाजमी बनाया करें, ठीक है, ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको क्विक एक आप ओवरव्यू दें तो आपको सारा कुछ जो है वो याद आ जाए, आपको डीप जो आके जो है वो स्टडी ना करनी पड़े। तो आज जो है वो हम पाकिस्तान के रिवर्स करेंगे। तो हम पाकिस्तान के रिवर्स को जो है ना वो स्टोरी की तरह ही याद करेंगे। अब जो स्टोरी है वो मैं आज आपको सुनाऊंगी, उसके अंदर जो करैक्टर है ना वो बहन और भाई का है, ठीक है, बहन और भाई का है। अब करैक्टर कुछ यूँ है कि भाई जो अपनी सिस्टर को ना तंग करने के लिए ना उसके ऊपर ना कम्प्लीमेंट्स पास कर रहा होता है, उसे टीज़ कर रहा होता है, ठीक है। वो ना अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा इसके ना ज़्यादा ना लाड ना उठाया करें, ये ना लेके बैठ जाएगी हमें। यानी इसके अपनी सिस्टर के बारे में वो बोल रहा होता है कि इसके ना ज़्यादा लाड ना उठाया करें, ये हमें लेके बैठ जाएगी। ये शोखी जो है ना वो अपनी बहन को कह रहा है, ये जो शोखी है ना जब ये श्रृंगार करती है, ठीक है, श्रृंगार तो लफ्ज़ नहीं होता, लफ्ज़ होता है श्रृंगार, ठीक है, लेकिन आपने लफ्ज़ याद रखना है श्रृंगार, ठीक है। जब ये श्रृंगार करे ना तो इसकी शक्ल जो है ना वो क्रिकेट की तरह हो जाती है, बुझी हुई सी। इसकी जो शक्ल है ना क्रिकेट की तरह हो जाती है, बुझी सी हुई। यानी अगर आप क्रिकेट को देखें कितनी अजीब सी उसकी शक्ल होती है ना, तो अपनी वो बहन को कह रहा होता है कि इसकी शक्ल क्रिकेट की तरह हो जाती है, बुझी सी हुई, इसके ज़्यादा लाड ना उठाया करें, ये लेके बैठ जाएगी। ये जो शोखी है ना जब ये श्रृंगार करती है ना तो इसकी शक्ल जो है ना वो क्रिकेट की तरह हो जाती है, बुझी हुई सी, ठीक है। जब बहन जो है वो अपने बारे में सुनती है कि उसका भाई जो है वो इस तरह उसके बारे में कम्प्लीमेंट करता है ना तो वो आगे से ना बेचारी तड़प जाती है, यानी उसे बुरा लगता है ना, ठीक है। अब वो जो भाई होता है ना वो उसे तंग करने के लिए कहते हैं मुझे तो बड़ा स्वाद आया है। यानी स्वाद का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम मज़े को कहते हैं, ठीक है। तो कहते मुझे तो बड़ा स्वाद आया, काली सी तो तुम हो सही। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, जब वो लफ्ज़ काली सुनती है ना कि उसके भाई ने उसे काली कहा है, ठीक है, यानी ब्लैक, तो वो ना उस पर अटैक कर देती है। यानी अब उसे मारने के लिए वो भागती है। जब वो उसे मतलब मारने के लिए भागती है ना वो आगे से दौड़ लगा देता है, भाग जाता है वो यहाँ से वहाँ से ना, ठीक है। यानी वो तड़प जाती है जब वो सुनती है कि उसका भाई उसे काली कह रहा है और वो कहते हैं मुझे तो बड़ा स्वाद आया आगे से, ठीक है। अब वो उसको मारने के लिए उसको उस पर अटैक करती है ना, जब वो उस पर अटैक करती है वो आगे से भाग जाता है, वो दौड़ लगा देता है, ठीक है। अब वो फिर थोड़ी देर बाद के आता है और अपनी सिस्टर को मनाने के लिए ना उसके लिए ना मिठाई लेके आता है। और वो मिठाई जो है वो 5 तरह की होती है, 5 टाइप्स की होती है, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ। वो जब सुनती है तो वो तड़प जाती है और उसका भाई कहता है मुझे तो बड़ा स्वाद आया है, मैं सही तो कह रहा हूँ, तुम काली सी तो हो। तब वो उसे ना मारने के लिए भागती है, उस पर अटैक करती है ना, तो वो आगे से भाग जाता है, वो दौड़ लगा देता है, ठीक है। फिर वो उसे मनाने के लिए, अपनी सिस्टर को मनाने के लिए, उसके लिए जो है वो 5 टाइप्स की जो है वो मिठाई लेके आता है, ठीक है। आपने मिठाई का लफ्ज़ याद रखना है, स्वीट का नहीं। आपने अल्फाज पे जो है ना वो ध्यान देना, क्योंकि अल्फाज से ही हम जो है आगे नाम जो है वो याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन से जो अल्फाज है ना उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब जो भाई है वो कहता है कि इसके जो है वो ज़्यादा आपने लाड नहीं उठाने, ज़्यादा लाड नहीं उठाने, ये लेके बैठ जाएगी, ठीक है। ये जो शोखी जो है, यानी अपनी बहन से कह रहा होता है ना, उसको कह रहा होता है कि ये शोखी है, ये जब श्रृंगार करती है ना, श्रृंगार करे या आप करती कह सकते हैं, तो इसकी शक्ल जो है ना वो गिरगिट की तरह हो जाती है, बुझी हुई सी। इसकी शक्ल किस तरह हो जाती है, गिरगिट की तरह बुझी हुई सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में मतलब अगला क्लाइमैक्स जो है वो जब आता है तो फिर वो ना बेचारी जो है तब तक तो तड़प चुकी होती है ना सुन के, ठीक है। उसका भाई कहता है मुझे तो बड़ा स्वाद आया,
मैंने इस तरह का कम्प्लीमेंट पास किया है ना, उसे आपको पता भाइयों को तो काफ़ी मज़ा आता है ना बहनों को तंग करने का, ठीक है। वो कहते मुझे तो काफ़ी स्वाद आया, काली सी तो तुम हो, मैं सही तो कह रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो बहन है ना उसके ऊपर अटैक करती है। जब वो अटैक करती है ना तो वो आगे से ना भाग जाता है और वो वापसी पे ना अपनी सिस्टर के लिए 5 टाइप्स की जो है वो मिठाई लेके आता है। आप काइंडली जो है इसे नोट कर ले। अगर आप नोट करेंगे तो फिर जिस तरह मैं आपको सिखा रही हूँ आपको याद रहेगा, ठीक है। अब जो है हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने इंडस रिवर जो है उसको कैसे याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल रिवर है वो इंडस रिवर है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो रिवर्स आ जाते हैं ब्यास, झेलम, सतलज, रावी वगैरह, ये सारे मैं आपको करवाऊंगी अंदर ही इसी वीडियो के, ठीक है। तो चले अब साथ साथ जो है आप नोट करते जाए और साथ साथ आप ना इसे रिवाइज भी करते जाएं ताकि आपको जो है वो साथ में ही ना याद हो जाए। अब आपने याद रखने हैं, ज़्यादा लाड ना उठाएं, ये लेके बैठ जाएगी, ठीक है। तो अब जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस रिवर को। और इंडस रिवर का मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 3 कंट्रीज़ में से गुजरता है। और वो 3 कंट्रीज़ कौन से हैं? चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो कि 3 कंट्रीज़ के अंदर से गुजरता है, रिवर है, सॉरी। अब देखें ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट ये चाइना से होता है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है ना वो पाकिस्तान में है, ठीक है। ये चाइना से होता हुआ इंडिया में आता है, इंडिया से फिर ये पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से ये आगे जो है वो अरेबियन सी के अंदर चला जाता है, ठीक है, अरेबियन। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंडस रिवर है ना वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो ये ओरिजिनेट जो है ना चाइना में होती है, तिब्बत का रीजन आ जाता है और तिब्बत के रीजन में भी एक जगह है मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक। और ये जो लेक है ना ये हमें पड़ती है साउथ ऑफ माउंट कैलाश के। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है कि ये माउंट कैलाश की कौन सी वाली साइड पे है। क्योंकि अगर आप पीएमएस का 2020 का पेपर देखें, 100th MCQs अगर पढ़े हैं तो उसके अंदर वाखन कॉरिडोर के बारे में पूछा हुआ है और ये नहीं पूछा हुआ है उसकी क्या स्पेशलिटी है, वो कितना लंबा है, कहाँ से स्टार्ट होता है। उसने सिर्फ ये पूछा है कि वो कहाँ से कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो वाखन कॉरिडोर नॉर्थ वाली साइड पे आता है, ठीक है। इसलिए हमने ये चीज़ें जो है इनको भी साथ में याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि ये चीज़ आपने याद रखनी है, यानी चाइना में स्टार्ट होता है, तिब्बत के अंदर मानसरोवर लेक से, और जो ये लेक है ये माउंट कैलाश के साउथ में आ जाती है। यहाँ तक तो आपने जो है वो याद रखना है। और एक और बात जो आपको मैं बताऊँ, ये जो मानसरोवर लेक है ना ये वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे जो है ना लेक है जिसके अंदर फ्रेश वाटर है। यानी बाकी लेक्स भी हैं लेकिन ये वाहिद ऐसी लेक है जो कहीं आपको पता है वाटर सॉल्टेड भी होता है, ठीक है ना। तो ये फ्रेश वाटर की सबसे ऊंची जो है ना दुनिया की सबसे ऊंची जो है वो लेक है, ठीक है, मानसरोवर लेक। ये आपने चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनको याद रखने में भी हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। चलें अब हम यहाँ से इम्प्लीमेंट करते हैं इसको जो हमने स्टोरी याद की थी। ज़्यादा यानी वो कहते हैं कि इसके जो ज़्यादा आपने लाड जो है वो नहीं उठाने। तो ज़्यादा से आपने याद रखना है जास्कर, लाड से आपने याद रखने हैं लातक, और ले से आपने ले ही याद करना है। अब ये क्या चीज़ है? जास्कर जो है ना ये रिवर है, ये फर्स्ट रिवर है जो कि इंडस के अंदर फर्स्ट इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की वो ये है जास्कर। यानी जास्कर जो है वो ऐसे चाइना से आ रहा है ना,
ठीक है। इंडिया के पास जब उसने आना है ना, इंडिया का जो ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर है ना, जम्मू और कश्मीर, वहाँ एक लोकेशन है, ठीक है, उसका नाम है लादक, यानी उसकी जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसका लादक आता है, और सिटी जो है वो ले आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ले जो है वो सिटी का नाम है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक सिटी डिस्ट्रिक्ट है लादक, उसका सिटी है ले, और उसके अंदर जो जास्कर है ना, इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। और आप ये भी कह सकते हैं, देखें जैसे रावी है, सतलज है, चनाब है, ये सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, ठीक है। यानी कौन कौन से रिवर आगे इंडस रिवर में से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसके ऊपर 3 दफ़ा क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया, इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी याद होगी। आगे जो है वो हम करते हैं, तो अब जो है आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि ये चाइना से स्टार्ट होती है, तिब्बत के अंदर मंसरोवर लेक के पास से, फिर वहाँ से जो इंडस रिवर है वो बहता हुआ आता है इंडिया में, इंडिया के अंदर ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जास्कर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, लादक उसका डिस्ट्रिक्ट है, और ले उसका सिटी है। ले इतनी चीज़ें तो आपको भी याद। अब ये आता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इसने एरिया इसका आएगा, वो चले मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम स्टोरी के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। यानी हमने कहा था कि ये जो शोखी है, ये जब श्रृंगार करती है यानी तैयार होती है, इसकी गिरगिट की तरह बुझी हुई सी शक्ल लगती है, यानी वो प्यारी नहीं लगती, इसकी बुझी हुई सी शक्ल लगती है, ठीक है। अब ये शोखी जो है, इससे आप याद रख सकते हैं श्योक, श्योक रिवर, जो कि हमारे पास आता है गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है। फिर आता है श्रृंगार, श्रृंगार ये भी रिवर है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि आता है स्कर्दू में, स्कर्दू में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास गिलगित रिवर, ये भी रिवर है, और ये इसका मीटिंग पॉइंट क्या आता है, भूंजी, भूंजी इसका नाम है, भूंजी, ठीक है। यानी उसने कहा कि ये जो शोखी है श्रृंगार करती करती, अगर आपने याद रखना है आप कर सकते हो, आगे आपकी मर्जी, क्योंकि अगर आप करती है तो उसके साथ आप स्कर्दू को जो है वो रिजेंबल कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते तो मर्जी है आपकी, ठीक है। वो कहते हैं शोखी जब है श्रृंगार करती है ना, तो इसकी गिरगिट की तरह बुझी हुई सी शक्ल हो जाती है। यानी पाकिस्तान में जब आता है तो आगे जो है वो 3 रिवर्स जो है। अब जो है हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा श्योक रिवर, श्रृंगार रिवर और गिलगित रिवर, ठीक है। ये स्कर्दू वाली चीज़ जो है वो आप करती से जो है वो याद कर सकते हैं, और ये गिलगित बल्तिस्तान वाली गिरगिट से, ठीक है, यहाँ से। बाकी जो है हम आगे वो करते हैं, यानी अब आपको यहाँ से आप कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर आया है तो पहले ये श्योक रिवर इसमें से निकलेगा, फिर शिगार रिवर निकलेगा, और फिर गिलगित रिवर निकलेगा, ठीक है। और इनके जो पॉइंट्स हैं वो अब पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो श्योक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में, शिगार जो है वो स्कर्दू में, और गिलगित जो है वो भूंजी में जाके, यानी ये मीटिंग पॉइंट इनका ये है कि ये इंडस से मिलते हैं, इंडस रिवर से, ठीक है। अब जो है यहाँ से ये इंडस रिवर जो है वो बहता हुआ आता है स्वात में, यानी स्वात में। उसके लिए हम पहले करते हैं, वो उसे कहते हैं, बेचारी क्या होती है, तड़प जाती है ना वो जब सुनती है अपने भाई के मुंह से ये बात, ठीक है। वो कहता है मुझे तो बड़ा स्वाद आया, ठीक है, मुझे तो बड़ा स्वाद आया। अब ये तड़प से आप याद रखेंगे तरबेला डैम, ठीक है, तरबेला डैम, और स्वाद से आप याद रखेंगे स्वाद रिवर, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा इंडस रिवर जो है वो पहले स्वात रिवर से मिलता है,
और यहाँ से जो है ना वो बहता हुआ वो तरबेला डैम भी आ जाता है। यहाँ से वो बहता हुआ जो तरबेला डैम का जो रिजर्वर है ना वहाँ पे आ जाता है। तरबेला डैम का जो रिजर्वर है वहाँ तक जो है हमारा इंडस रिवर वो पहुँच जाता है। और यहाँ पे आपको एक और मज़े की बात बता दूँ, क्योंकि मे भी एमसीक्यूज़ आ जाए, तो इंडस रिवर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 2 डैम्स हैं हमारे। एक तरबेला डैम है और एक मंगला डैम है। जो मंगला डैम है ना वो चिनाब पे है, ठीक है। वो जो हम क्या कहते हैं डैम पढ़ेंगे ना तब मैं आपको करवा दूँगी। अभी आपने सिर्फ यही याद रखना है कि तरबेला डैम तक का। आगे अब यहाँ से जो है वो आगे हमने स्टोरी वो याद क्या की थी, उसे कहता है ना कि तुम काली हो, ठीक है। जब वो काली का लफ्ज़ सुनती है तो वो साथ ही जो है ना वो अटैक करती है अपने भाई के ऊपर, और वो जो है ना भाग जाता है। अटैक करती है अपने भाई के ऊपर तो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से आपने याद रखना है, काली से आप काबुल भी कह सकते हो, काली से आप कहोगे काबुल, अटैक से आप कहोगे अटक, और भाग से आप कहोगे काला बाग। आप काला बाग कह सकते हो ना, यहाँ काली से आप काला भी याद रखते हो, काला बाग। अब यही जो इंडस रिवर है ना इसके अंदर एक और रिवर जो है वो शामिल होता है, वो जो कि काबुल का रिवर है, और वो अटक के मुकाम पे जो है वो इंडस से मिलता है, ठीक है। और उससे जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास काला बाग आ जाता है। अब मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताऊँ कि ये जो काबुल रिवर है ना इसके ऊपर जो है वो 2020 के अंदर क्वेश्चन आया है, मेरे ख्याल से 5th के 6th जो है वो एमसीक्यूज जो है वो उसने पूछा हुआ है कि काबुल रिवर जो है वो इंडस जो रिवर है उससे किस लोकेशन पे मिलता है, तो अटक पे मिलता है, ठीक है। इसलिए आपने ये लोकेशंस जो है वो याद रखनी, इनकी लोकेशंस ही इंपॉर्टेंट है रिवर्स की। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है वो याद हो ही गया होगा। फिर आगे जो है वो हमने कहा था कि उसका जो भाई है ना वो अपनी बहन के लिए 5 टाइप्स की मिठाई लेके आता है। ये 5 किस्म की, अब ये जो मिठाई है ये कौन सी है, ये जो 5 टाइप की जो ये स्वीट है ना ये है हमारे पास पाकिस्तान के मेन 5 रिवर्स, जिसके अंदर सतलज आ जाता है, ब्यास आ जाता है, रावी आ जाता है, चिनाब आ जाता है और झेलम आ जाता है, ठीक है। अब ये 5 ट्रिब्यूटरीज जो हैं इंडस रिवर की वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। और ये 5 से आपने ये 5 रिवर्स के नाम याद रखने हैं, और ये मिठाई से आपने मिठानकोट का एक लफ्ज़ याद रखना है। पाकिस्तान के अंदर जो लोकेशन है मिठानकोट की, ये वो वाहिद ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे ये जो 5 रिवर्स हैं वो आके मिल जाते हैं। यानी एक रिवर यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये 4 और ये 5। तो ये जो जगह है ना ये मिठानकोट के नाम से जानी जाती है, और इसे पंचनाद भी कहते हैं, पंचनाद भी कहते हैं, यानी द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इसी को कहते हैं, ठीक है। जहाँ ये 5 रिवर्स जो हैं वो मिलते हैं, और वो जो लोकेशन है वो मिठानकोट की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको याद हो ही क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कहा था, तरबेला के बाद वो हमारे पास आ जाता है काबुल का रिवर, और काबुल का रिवर जो है वो अटक पे आ जाता है हमारे पास, और अटक के बाद हमने कहा कि वो हमारे पास प्लेन्स के अंदर जो ये रिवर है ना वो पंजाब के प्लेन्स के अंदर एंटर हो जाता है, और उस प्लेन्स के अंदर 5 जो है वो हमारे पास रिवर्स आ जाएंगे, और वो 5 रिवर्स जो हैं वो कौन सी जगह पे मिलते हैं, मिठानकोट पे, मिठानकोट पे। और यहाँ से मिठानकोट से जो है वो हमारे पास ये रिवर बहता हुआ सिंध में चला जाता है, सिंध में कराची तक जाता है, और वहाँ से ये डेल्टा बनाते हुए ना इंडस डेल्टा से कहते हैं, इंडस डेल्टा बनाते हुए फिर ये फॉल कर जाता है हमारे पास अरेबियन सी में। अब क्विक एक जल्दी से हम जो है इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। चाइना से स्टार्ट होता है, तिब्बत से मानसरोवर लेक में, ठीक है। इंडिया में जब हम आते हैं, ये सासकर जो है वो लद्दाख के मुकाम पे जो है ले सिटी में इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी निकलती है। पाकिस्तान के अंदर ये श्योक रिवर बनाता है, शिगार रिवर बनाता है, गिलगित रिवर बनाता है, ठीक है, और सवात रिवर बनाता है। वहाँ से ये
बहता हुआ जो है हमारे पास तरबेला डैम के रिजर्वर तक आता है। वहाँ से इसके अंदर जो है काबुल रिवर भी जो है वो एंटर हो जाता है। वहाँ से बहते हुए जो है ये पंजाब के प्लेन्स में आ जाता है, ईस्टर्न पंजाब में आ जाता है। यहाँ से इसकी 5 जो है मेजर रिवर्स और निकलते हैं इसके अंदर। वो कौन कौन से वो आप सबको पता ही है, ठीक है। और वहाँ से पंजाब से बहता हुआ ये सिंध जाता है और सिंध से ये वहाँ पे बनाता है इंडस डेल्टा, यानी डेल्टा की ये सिंबल होती है, ठीक है। और वहाँ से ये बहता हुआ कहाँ पे चला जाता है, अरेबियन सी के अंदर फाइनल, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास ट्रिब्यूटरीज, जो 5 ट्रिब्यूटरीज थी हम वो करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है वो हम पाकिस्तान के अंदर जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और जेहलम आता है, उनको करते हैं, ठीक है। अब आपने ना साथ साथ में ना आप ये काइंडली लिखते जाया करें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और जेहलम। इन सब की बात करें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो सतलज जो है वो क्या कहते हैं, वाहिद एक ऐसा रिवर है जो चाइना में ही बहता है और तिब्बत के मुकाम से ही शुरू होता है और मनसरोवर लेक से ही स्टार्ट होता है। मनसरोवर लेक से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और ये वाहिद ऐसा रिवर है जो कि पैरेलल चलता है इंडस रिवर के, पैरेलल चलता है इंडस रिवर के, ओके। फिर आगे हम बात करते हैं ब्यास की। तो ये ब्यास जो है ये ऐसा वाहिद रिवर है जो इंडिया से शुरू होता है और इंडिया के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, यानी ये पाकिस्तान के नहीं अंदर नहीं आता। लेकिन फिर हम क्यों काउंट करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर आता है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये 5 रिवर्स जो है ना वो आ रहे हैं, एक चाइना से आ रहा है, ठीक है। बाकी जो है 3 जो हैं वो हमारे पास निकलते हैं इंडिया में से, एक जो है वो हमारे पास आता है कश्मीर से, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये चिनाब है ना हमारे पास, सॉरी ब्यास है ना हमारे पास, ये ब्यास जो है ना वो चलता तो आ रहा है, लेकिन आगे जाके ना इसने जो है वो हमारे साथ क्या कहते हैं सतलज के साथ जो है ना वो मिल जाना है, यानी चिनाब फॉल करता है सतलज के अंदर, ठीक है। इसलिए हम कंसीडर करते हैं इसे। लेकिन इसकी अगर आप देखें टर्शरी देखें तो इसकी सिर्फ वो इंडिया तक ही है, पाकिस्तान में इसकी टर्शरी नहीं आती है, पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आता, ठीक है। अब ये इंडिया में से शुरू होता है और इंडिया में ही ख़त्म हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। और ये कहाँ पे, यानी ये कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ये स्टार्ट होता है। हिमाचल प्रदेश में किस जगह पे, रोहतांग पास पे स्टार्ट होता है। और ये हिमाचल प्रदेश आपको पता है कि कहाँ पे, किसके पास है ये एरिया, इंडिया के पास। अगर आप रावी की बात करें तो रावी की भी सेम यही चीज़ है, हिमाचल प्रदेश और रोहतांग पास से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। चिनाब की बात करें तो चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू होता है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये रोहतांग पास था, यहाँ पे आप कह सकते हैं बारालाचा ला पास है। अब ये किस तरह याद रखेंगे, ये देखो चिनाब है ना, यानी आप इसे कह सकते हैं चैन, यानी हमें 12 घंटों बाद ही इंसान को चैन आता है, यानी 12 घंटे इंसान काम करता है तो 12 घंटे इंसान सोता है। लेट्स सपोज हम सिर्फ फ़र्ज़ कर रहे हैं ना याद रखने के लिए, तो आप इसे फ़र्ज़ कर लें, ठीक है ना। चिनाब का हम कहेंगे बारालाचा ला पास से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जेहलम की, तो जेहलम जो है वो वेरीनाग से शुरू होता है, कश्मीर के अंदर, वेरीनाग से शुरू होता है कश्मीर के अंदर। अब ये किस तरह याद रखें, अब जेहलम से आप कह सकते हैं जेल, ठीक है, और नाग से आप कह सकते हैं सांप, यानी कोई बंदा जो है वो नाग को झेल नहीं ना सकता, तो वेरी नाग से आप कह सकते हैं जेलम, यानी कोई बंदा नाग को झेल नहीं सकता, ठीक है। तो ये कश्मीर में स्टार्ट होता है, यानी ये हमारी 5 ट्रिब्यूटरीज जो है वो हो गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत सी जगह पे देखेंगे तो लिखा होगा जी सतलज जो है वो इंडस रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो ये बिल्कुल गलत है, कभी भी आपने ये काम नहीं करना। चिनाब जो है ना वो इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है,
चेनाब जो है वो इंडस रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि इंडस रिवर की जो है वो मेन फीचर्स क्या हैं जो इसे दूसरी रिवर से वो अलग करती हैं, ठीक है। अब जो है हम इंडस रिवर जो है उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, यानी उसकी क्या स्पेशलिटी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो इंडस रिवर है ना, ये एशिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स में से आता है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स में से आता है, ठीक है। और कौन से नंबर पे आता है? 21 पे आता है ये, ठीक है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। वैसे अगर आप बात करें तो वो मैं आपको बताती हूँ कि एशिया की अगर आप बात करें, एशिया के अंदर सिर्फ एशिया की, तो वो सबसे लंबा जो रिवर है ना वो यांगसे रिवर है, यांगसे रिवर है, जिसे हम येलो रिवर भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो नाइल रिवर है, और वो कहाँ पे है? इजिप्ट में है। यांगसे रिवर जो है वो चाइना में है, जिसे हम येलो सी भी कहते हैं, और ये नाइल रिवर जो है हमारे पास इजिप्ट के अंदर है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी आती है, यानी इंडस रिवर जो है वो कितना लंबा है, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। तो इसकी लेंथ है हमारे पास 3180 किलोमीटर, 3180। अब ये आप कैसे याद करेंगे? देखें, ये एक वाहद रिवर है जो कि 3 कंट्रीज़ में से गुजरता है, यानी एक रिवर है, वाहद कंट्री है एक जो कि 3 कंट्रीज़ में से गुजरता है, यानी 31 याद हो गया आपको। जब ये 2 डिजिट्स आपको याद होंगे तो 80 वाला खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं जो है वो डिजिट्स में ये जो लास्ट डिजिट्स है ना, इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाता है। आपके पहले 2 डिजिट्स जो हैं वो याद हों आपको सही से, तो अगला खुद ब खुद आपको समझ आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इंडस जो रिवर है ना, इंडस रिवर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर भी है, यानी अब ये क्या बात हुई, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट भी है और लार्जेस्ट में, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। लॉन्गेस्ट की जब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ की, ठीक है। लेकिन जब हम लार्जेस्ट की बात करेंगे ना, लार्जेस्ट की, तो इसके अंदर इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा, यानी ये कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, इसके अंदर कितना पानी का जो है वो वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें काउंट होंगी, कितना ये वाइड है, ये सारा कुछ जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इंडस रिवर के बारे में बोला जाता है कि इसके अंदर जो इस एनुअल वॉल्यूम है ना, एनुअल फ्लो ऑफ वाटर है, वो हमारे पास 243 क्यूबिक किलोमीटर है, 243 क्यूबिक किलोमीटर है। अब ये जो वॉल्यूम है ना, ये नाइल से भी ज़्यादा है। नाइल जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर है, सबसे बड़ा रिवर है, उसके अंदर जितना पानी बहता है ना, उससे दोगुना पानी जो है वो इंडस रिवर के अंदर बहता है। और वो कितना उसका वॉल्यूम होता है, क्या उसका एनुअल फ्लो है? 243 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि वर्ल्ड की अगर आप लार्जेस्ट की बात करें, वर्ल्ड के अगर आप लार्जेस्ट की बात करें तो वो हमारे पास अमेज़न आ जाता है, अमेज़न आ जाता है, ठीक है। आपने ये चीज़ें भी छोटी छोटी याद करनी है। अगर आप एशिया की बात करें, यांगसे रिवर, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो नाइल रिवर, लेकिन अगर आप वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वो अमेज़न रिवर है, ठीक है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर जो है वो पूछी जा सकती हैं।